स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए। सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प। इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। नमस्कार दोस्तों, मेरे इस मंच पर मैं अभिसार शर्मा आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश में 4 चरण के मतदान खत्म हो चुके हैं और कल यानी रविवार को 5वें चरण का मतदान है। यानी कि आधे से ज्यादा सीटें हो चुकी हैं और तमाम पार्टीज जो हैं अपनी जीत का दावा कर रही हैं। और अखिलेश यादव ने अलग अलग अंदाज से मुख्यमंत्री आदित्यनाथ पर हमला करना शुरू कर दिया है और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ उस पर प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं, काफी हद तक बौखलाए भी हुए हैं। आपको याद होगा, सबसे पहले अखिलेश यादव ने क्या कहा था? बाबा बुलडोजर। याद है कि भूल गए? तो मुख्यमंत्री दूसरों का नाम बदलते थे, जगहों का नाम बदलते थे, रंग बदल के अपना काम बताते थे। इस बार अंग्रेजी के एक प्रतिष्ठित अखबार ने उनका भी नाम बदल दिया। उनका नया नाम रखा है बाबा बुलडोजर। उसके बाद अखिलेश यादव ने चिलम की बात की और वहां पर भी तीर निशाने पर लगा। याद है आपको? फिर से सुनिए। अरे क्या नारा निकाल के लाए हो, लहर बड़ी करारी है, चिलम पर साइकिल भारी है। ये कौन चिलम पी रहा है? हमारे पड़ोसी के यहां धुआं निकलता है, कहीं वही तो नहीं है? और अब गोदी मीडिया, जो कि भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी ताकत है, जी हां, उस पर हमला किया है मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के पालतू कुत्ते गुल्लू के बहाने। क्या कहा है अखिलेश यादव में, मैं चाहता हूं आप सुने। चले गए काले कानून के, नहीं चले गए। और बाबा जी ने तो हवाई जहाज की टिकट भी बुक कर ली 11 तारीख की। हम कहेंगे बाबा जी जब घर जा रहे हो तो गुल्लू के लिए बिस्कुट भी लेते जाना। ये गुल्लू जानते हो कौन है? बाबा जी का एक प्रिय जानवर वो भी है। हाँ, वो दोस्तों, कल समाजवादी पार्टी के लिए खास दिन इसलिए भी रहा क्योंकि कल ये 2 चेहरे, यानी कि अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव और जया बच्चन, सुपरस्टार अमिताभ बच्चन की पत्नी जया बच्चन, जो कि समाजवादी पार्टी की सांसद भी हैं, दोनों एक मंच पर थी। उन्होंने क्या कहा वो मैं बाद में आपको बतलाऊंगा, मगर आज कार्यक्रम का मकसद दरअसल अमित शाह के कुछ बयानों पर फोकस करना है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, याद है आपको, एक चुनावी सभा में क्या कहा था? झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। सुनिए प्रधानमंत्री ने कहा क्या था, फिर मैं उसकी चर्चा करता हूं। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो, जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो, जितनी बार बोल सकते हैं झूठ बोलो। अमित शाह ने कल अपने भाषण में कुछ चीजें कही जिसकी तरफ मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा। अमित शाह ने समाजवादी पार्टी पर परिवारवादी पार्टी होने का आरोप लगाया और यह कहा कि जब उनकी सरकार थी तो सिर्फ और सिर्फ उनके रिश्तेदारों को पद मिलते थे। पहले मैं चाहूंगा कि आप सुने कि अमित शाह ने कहा क्या, फिर मैं उसकी चर्चा करूंगा। ये भारतीय जनता पार्टी ही है जो गरीबों का काम कर सकती है। समाजवादी पार्टी संपत्ति इकट्ठा करती है और अपने परिजनों को पद पर बैठाती है। समाजवादी का मतलब है एसपी, एस का मतलब है संपत्ति और पी का मतलब है परिवार। जब अखिलेश मुख्यमंत्री थे, 45 लोगों को अलग अलग पद पर बैठाने का काम अखिलेश यादव ने। तो सुना आपने? मैं अमित शाह जी से एक सवाल पूछना चाहता हूं। मैं आपसे इत्तेफाक रखता हूं कि समाजवादी पार्टी एक परिवारवादी पार्टी है। उल्टा मैं आपको बताता हूं, जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे तो मैंने उनसे एक बार कहा था कि इंटरव्यू में कि आपकी सरकार एक मुख्यमंत्री नहीं चला रहा, 4.5 मुख्यमंत्री चला रहे हैं, और उसको लेकर अखिलेश यादव की खासी आलोचना होती है। मगर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं अमित जी, जब आप ये कहते हैं कि सारे पद जो हैं समाजवादी पार्टी अपने परिवार में बांट देती है, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं
उन्होंने तो स्थानीय और राज्य स्तर पर तमाम पदों को बांटा। आपने क्या किया पहले बताइए। यह हैं आपके बेटे जय शाह। आपने तो उन्हें एक इंटरनेशनल बॉडी में एक अहम किरदार दे दिया, बीसीसीआई में एक अहम किरदार दे दिया, बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया। जय शाह, अमित जी मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जय शाह क्या कोई क्रिकेटर हैं? क्या कोई ऐतिहासिक क्रिकेटर हैं? उनकी क्या खासियत है कि आज की तारीख में वो बड़े बड़े क्रिकेटर्स के साथ, बड़े बड़े दिग्गजों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर बैठते हैं? अमित जी बताइए ना, जय शाह बीसीसीआई में क्या कर रहे हैं? आपने तो उन्हें इंटरनेशनल बॉडी का हिस्सा बना दिया। और बात वहां नहीं रुकी। जब आपकी सरकार आई थी 2014 में, उसके तुरंत बाद जय शाह के इंडस्ट्रियल टर्नओवर में 16,000 गुना की उछाल आई। मेरी दोस्त रोहिणी सिंह ने यह खबर की थी, द गोल्डन टच ऑफ जय शाह, जो आपकी स्क्रीन पर है इस वक्त। दोस्तों, आपने रोहिणी सिंह और वायर के खिलाफ मुकदमा कर दिया था। वो मुकदमा वो आज भी लड़ रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हमारे सामने दो मिसालें अमित जी। आपके बेटे जिनकी संपत्ति हजारों गुना बढ़ गई, नंबर 1। नंबर 2, उनको बीसीसीआई में एक अहम किरदार दे दिया गया। मैं आपसे समझना चाहता हूं, क्या आपको यह शोभा देता है कि आप दूसरों पर परिवारवाद का आरोप लगाएं? नंबर 1। नंबर 2, आप यह आरोप लगाएं कि उन्हीं के परिवार वालों को पद मिलता है। आपने जो किया वो तो शायद आजाद भारत के इतिहास में शायद ही किसी ने कभी ऐसा किया हो। और फिर आगे क्या कहते हैं अमित शाह? आगे वो कहते हैं कि वो इत्र व्यापारी जिसके घर करोड़ों रुपए मिले, उसके बारे में अमित शाह ने कहा कि अखिलेश इस कदर बौखला क्यों गए। पहले मैं चाहूंगा अमित शाह ने कहा क्या, फिर मैं उसकी चर्चा करता हूं। सुनिए। एक समाजवादी इत्र वाले हैं, अखिलेश जी को इत्र बहुत अच्छा लगता है। उनके घर रेड हुई तो ये स्टेज भर जाए ना, इतनी नोटों की गड्डियां निकली, इतनी नोटों की गड्डियां निकली। तो अखिलेश भाई तिलमिला गए कि मोदी जी आप क्यों रेड करते हो? अरे मोदी जी रेड न करे तो क्या करे, पहले ये बताओ अखिलेश भाई, आपका वो समाजवादी इत्र वाले से कनेक्शन क्या है, जरा बताइए तो। अमित जी एक बात बताइए, आप जिक्र पीयूष जैन का कर रहे हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप मेरे दर्शकों को कुछ सवालों का जवाब दें। नंबर 1, पीयूष जैन जिनके घर में 200 करोड़ रुपए मिलते हैं, क्या आप जानते हैं अदालत में जाके, जिस सरकारी एजेंसी ने उनके घर पर रेड मारी थी, अदालत में जाके वो क्या बयान देते हैं कि पीयूष जैन के घर में जो पैसा मिला वो उनका इंडस्ट्रियल टर्नओवर है, उनकी औद्योगिक कमाई है। तो अमित जी, जो आपका जीएसटी इंटेलिजेंस है वो तो मोदी सरकार के अंतर्गत आता है ना। फिर मुझे बताने की कृपा करें, उन्होंने अदालत में ऐसा क्यों कहा? पीयूष जैन को बचने का रास्ता क्यों दिया? नंबर 1। नंबर 2, पीयूष जैन शिखर पान मसाला को इत्र मुहैया कराते हैं, शिखर पान मसाला, जो कि भाजपा की समर्थक हैं। इसलिए कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो बयान सुनवाया था, झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, लगातार झूठ बोलो। अमित जी ऐसा चलेगा नहीं। जरूरी है कि आप अभिसार शर्मा के सामने बैठें और मेरे इन सवालों का जवाब दें, क्योंकि मैं जानता हूं मंच पर खड़े होकर भोली भाली जनता को बरगलाना तो बहुत आसान है। और सबसे अजीबोगरीब बात, आप मंच पर अपने विपक्ष पर आरोप लगा रहे हैं जातिवादी और धर्म का कार्ड इस्तेमाल करने का। और विडंबना यह है कि आप अपने ही इस बयान में एक जाति और एक धर्म पर निशाना साध रहे हैं। क्या वो उत्तर प्रदेश के नागरिक नहीं है? पहले सुनिए अमित शाह ने क्या कहा, फिर मैं इसकी चर्चा करता हूं। ये लोग जो बैठे हैं और भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर रहे हैं, उनकी आंख पर एक ऐनक लगा है, चश्मा लगा है, उसमें 2 ग्लास है। अखिलेश जी के चश्मे के एक गिलास से सिर्फ एक जाति दिखाई पड़ती है उनको, एक ही जाति, जिसमें आप और मैं तो है नहीं। और दूसरे ग्लास से दूसरा धर्म दिखाई पड़ता है, जिसमें आप और मैं है नहीं। भैया बताओ, अगर उनकी सरकार बनी तो आपका भला होगा क्या? एक तरफ तो आप अखिलेश यादव पर आरोप लगाते हैं जातिवादी होने का, एक धर्म को बढ़ावा देने का। यकीनन जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे तो थानों के अंदर यादव ही बैठते थे और उसको लेकर हमने लगातार उनकी आलोचना की है।
मगर मैं आपसे कुछ और कहना चाहता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि आप अपने इस बयान के अंतर्गत भी एक ही जाति और एक ही धर्म पर निशाना साध रहे हैं। दोस्तों, मैं चाहूंगा कल जाति और धर्म के मुद्दे पर प्रियंका गांधी ने क्या कहा, मैं चाहूंगा प्रियंका गांधी के भाषण का यह हिस्सा सुने। और मैं क्यों चाहता हूं आप लोग ये सुने, क्योंकि मुझे लगता है कि भाषण का इतना सा हिस्सा जो है शायद अब तक जो पूरे उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए हैं सबसे बेहतरीन भाषण माना जाएगा। उन्होंने जनता को कटघरे में खड़ा किया कि आप लोग जातिवादियों और धर्म के नाम पर आपकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने वालों को वोट क्यों देते हैं। प्रियंका ने क्या कहा, आप सुनिए। आज हर नेता जानता है, हर राजनीतिक दल का नेता जानता है, समाजवादी का नेता जानता है, भाजपा का नेता जानता है, बसपा का नेता जानता है कि आपके सामने जाति और धर्म की बात करेगा उसको वोट मिलेंगे और वो सत्ता में आएगा। जान गया है और ये आपकी गलती है, आपने बुरी आदत डाली है। अब वो सोचता है कि काम करने की जरूरत क्या है। 5 साल बाद में आऊंगा, धर्म की बात कर लूंगा, हिंदू मुसलमान में फूट कर लूंगा, जातिवाद की बात कर लूंगा, सांप्रदायिक बात कर लूंगा, मुझे तो वोट मिलना ही है। मैं तो रहूंगा सांसद, मैं तो रहूंगा विधायक, क्योंकि जब जब चुनाव आएगा सब मेरी बातें मानेंगे, अपने जज्बात में उभार दूंगा, वोट मिल जाएगा। तो भैया मैं काम क्यों करूं? मुझसे तो कोई काम का पूछ ही नहीं रहा है। मैं जाता हूं, कोई मुझे कह ही नहीं रहा है कि तुमने कौन सी सड़क बनाई, कौन सा नल बनाया, कितनी बिजली दी, किसानों के लिए क्या किया, महिलाओं को सशक्त कैसे किया, कोई पूछ ही नहीं रहा है। अरे इतनी हिम्मत इन नेताओं की, प्रधानमंत्री जी की हिम्मत कि आपके सामने आके कहें कि 5 सालों में उनको जानकारी ही नहीं है कि यहाँ पे छुट्टे जानवर की समस्या है। अरे कौन सी धुन में रह रहे हैं, कौन सी दुनिया में मस्त है। अरे उत्तर प्रदेश में आप 1 किलोमीटर चल जाइए, चलिए गाड़ी से मत आइए, हेलीकॉप्टर से उड़ के ऊपर से देख लीजिए। आज मैंने देखा हर जगह छुट्टे जानवर है और आपको दिख नहीं रहा है। इनकी हिम्मत कैसे हुई, मुख्यमंत्री जी की हिम्मत कैसे हुई कि 12 लाख सरकारी पद खाली रखे इन्होंने। हिम्मत कैसे हुई कि आपको 70 लाख रोजगार की घोषणा और वचन देके 4 लाख रोजगार नहीं बनाए। कैसे हिम्मत हुई? आपने हिम्मत दी। नाराज हूं मैं आपसे, शिकायत है मेरी आपसे, आपने हिम्मत दी, क्योंकि आप इस धर्म और जाति के जाल में फंसे हुए हो। और इस जाल में जब तक फंसे रहोगे तब तक इसी तरह से ये प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, इनके तमाम मंत्री आकर आपके सामने कहेंगे, धर्म की बात करेंगे, जाति की बात करेंगे, आपकी विकास की बात कभी नहीं करेंगे। मुझे लगता है कि प्रियंका ने जो ये बयान दिया है उन्होंने पूरी तरह से अमित शाह की पोल खोलकर रख दी है। फर्क यह है दोस्तों कि जाति का खेल अखिलेश भी कर रहे हैं, वो भी छोटी छोटी जातियों को सहेज रहे हैं, मगर आपको उनके मंच पर कभी भी जाति के नाम पर लोगों में तनाव पैदा करने वाला कोई बयान नहीं दिखेगा, कभी नहीं दिखेगा। मगर दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का हर नेता अपने मंच पर खड़े होकर इस तरह के अनर्गल बयान देता है और फिर वो ये उम्मीद करते हैं कि जनता उनका साथ देगी। ये तस्वीर देखिए, अनुप्रिया पटेल का हेलीकॉप्टर उतरता है सभा को संबोधित करने के लिए। वो देखती हैं भीड़ ही नहीं है वहां पर और वो हेलीकॉप्टर में ही बैठी रहती हैं और वहीं से इस तरह की प्रतिक्रिया मिल रही है भाजपा के नेताओं और उनके समर्थक नेताओं को तमाम रैलियों में, क्योंकि आपके पास बोलने के लिए कुछ बचा नहीं है। आप बोलते भी हैं तो लोगों में दोहराव और बंटवारा पैदा करने के लिए, इसके अलावा कुछ नहीं। कार्यक्रम की शुरुआत मैंने आपको बताया था कि कल समाजवादी पार्टी की 2 बहुएं मैदान में थीं। अमिताभ बच्चन, सुपरस्टार अमिताभ बच्चन की पत्नी जया बच्चन, जो कि समाजवादी पार्टी की सांसद हैं, और खुद अखिलेश यादव की वाइफ डिंपल यादव। जया बच्चन ने अपने ही अंदाज में कहा कि आज एक ही मंच पर 2 बहुएं मौजूद हैं। सुनिए। इस प्रदेश की छोटी बहू डिंपल यादव जी, मैं अपने आप को बड़ी बहू मानती हूं, क्योंकि जब अमिताभ जी यहां से इलेक्शन लड़ रहे थे
तब मैंने कहा था मैं आपकी बहू हूं, पहली बार आई हूं, मुंह दिखाई में मुझे वोट दीजिए, मेरे पति को वोट दीजिए। बात वहां नहीं रुकी। उन्होंने महिला के मुद्दे पर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को कटघरे में खड़ा किया। कैसे, सुनते हैं। महिलाओं के लिए हमेशा हम लड़े हैं। ये जब सत्ता में हैं और सत्ता में नहीं थे तब भी इन्होंने महिला सुरक्षा के लिए एक शब्द भी नहीं कहा। आज महिलाओं के लिए ये बातें करते हैं, कहते हैं उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा नहीं है। इन लोग झूठ ढोंगी लोग हैं। मुंबई भाषा में इनको फेंकू चंद कहते हैं। सिर्फ फेंकते रहते हैं, काम कुछ नहीं करते हैं। और जैसे कि मैंने बताया, डिंपल यादव के मंच पर आने से अखिलेश यादव बार बार उस मुद्दे को जनता तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं कि मेरी ताकत यानी अखिलेश यादव की ताकत उनका परिवार है। आज एक ही मंच पर उनके पिता और उनके चाचा, जिनके साथ उनका तनाव था, वो दिखाई दिए थे कुछ दिनों पहले। अब अखिलेश यादव के साथ उनकी पत्नी भी हैं और यही वजह है कि अखिलेश यादव जो हैं वो एक संदेश दे रहे हैं इस वक्त प्रदेश की जनता को कि मेरा परिवार मेरे साथ है। क्या कहा डिंपल यादव ने, आइए सुनते हैं। इस बार 3 बहुएं एक साथ आई हैं। सिराथू की बहू पल्लवी पटेल जी, इलाहाबाद की बहू हमारी आदरणीय जया बच्चन जी, और मैं यूपी की बहू कह लूं अपने आप को, यूपी की बहू डिंपल यादव। ऐसी सरकार देखी है जिसने ऐसे मुख्यमंत्री जिसने अपने ही मुकदमे हटाए हो और उप मुख्यमंत्री जिन्होंने अपने ही मुकदमे हटाए हो। ऐसे कहीं पे हुआ है किसी भी प्रदेश में? जो गलत फहमी ये लोग फैला रहे हैं महिला सुरक्षा के नाम पे, मैं याद दिलाना चाहती हूँ कि 2000 के जो आंकड़े थे एनसीआरबी के, उसमें महिलाओं के साथ जघन्य अपराध कम हुए थे। और इन 5 सालों में जो आंकड़े आए हैं वह आंकड़े बहुत ही दर्दनाक हैं। और बगैर इसके कि इन महिलाओं का साथ दिया जाए, उनके परिवार वालों को प्रताड़ित किया जाता है। क्या जनता हाथरस की बेटी को भूल जाएगी? हम जानते नहीं है कैसे उसको जला दिया गया था। और परिवारवाद के इसी संदेश से भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से हिली हुई है। भारतीय जनता पार्टी जानती है और भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे पर बैकफुट पर भी है, क्योंकि ना मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के पास इस मुद्दे का कोई जवाब है और ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो अपनी तमाम सभाओं में परिवार का जिक्र कर रहे हैं, पूरी तरह से बैकफुट पर हैं दोस्तों, पूरी तरह से डिफेंसिव पर हैं। और इसलिए मैंने अपने एक अन्य कार्यक्रम में कहा था कि सही मायने में अब अखिलेश यादव ही इस चुनाव का एजेंडा जो है वो आगे बढ़ा रहे हैं और बीजेपी उस पर प्रतिक्रिया दे रही है लगातार। एक और छोटी सी आपको मिसाल देता हूं। अखिलेश ने बार बार उन्हें बाबा बुलडोजर किया, नतीजा एक चुनावी सभा में पूरे बुलडोजरों की लाइन लगा दी मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने। बाबा बुलडोजर कोई उपलब्धि नहीं है आदित्यनाथ जी। बाबा बुलडोजर आपके संवेदनहीन रवैये का परिचय है। यानी कि आपने इसी बुलडोजर का इस्तेमाल अपने नागरिकों पर किया, अपने विरोधियों पर किया, उन लोगों पर किया जो आपकी आलोचना करते हैं, जो आपसे सवाल करते हैं। मगर आपने एक जमीन पर एक चुनावी सभा में बुलडोजरों की लाइन लगा दी, मानो कोई बहुत बड़ी उपलब्धि आपकी किसी ने तारीफ कर दी हो। इसलिए मैं कह रहा हूं, हार या जीत मैं नहीं जानता हूं, बट बीजेपी हैज लॉस्ट द प्लॉट। मुकाबला कैसे करना है भारतीय जनता पार्टी को समझ नहीं आ रहा है, सूझ नहीं रहा है। अब वो एक ही काम कर रहे हैं कि जनता में पैदा करो तनाव, अनाप शनाप बयान दो, अनर्गल बयान दो, बस इसके अलावा कुछ नहीं। और इन तमाम बारीकियों की चर्चा मैं इस मंच पर लगातार करते रहूंगा। अब एस आर शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।